हेलो बच्चों, कल हम लोग 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से ये भूमि हो गया, एक बिंदु से जो मीनार के पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं कि मीनार जो है ये भी एक मीनार है और सी से बी का जो दूरी है वो 30 मीटर दिया हुआ है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, मीनार का ऊंचाई निकालना यानी एच निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या चीज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई यानी AB, ये हम लोग को निकालना है, ये चीज हो गया। उसके बाद BC देखेंगे, यहाँ पर कितना दिया हुआ, 30 मीटर दिया हुआ है और कोण C जो है यानी थीटा वो दिया हुआ 30 डिग्री। अब ये हो गया P और ये क्या B। तो P और B किस में होता है, तो P और B tan थीटा में होता है। तो tan थीटा इक्वल टू P/B। अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा में क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री है और P जो है उसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर AB और यहाँ पे क्या है BC। tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू यहाँ पर H लिखते हैं और BC जो दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या देख रहे हैं कि √3H इक्वल टू 30 आया। तो H बराबर 30/√3। अब जैसे ही देखें कि नीचे में √3 आ गया है, तब क्या करेंगे, आप इसको रेशनलाइज करेंगे यानी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आ गया H आ गया, 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 √3 और √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से 30 को काट देंगे तो 10 आ गया। तो H इक्वल टू 10√3 मीटर। इसका मतलब है कि मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग की ऊंचाई जो है 60 मीटर। यहाँ पर ये जो दिया हुआ ये क्या है, पतंग का ऊंचाई है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो पतंग का जो डोरी है उसको यहाँ से बांध दिया गया है। तो ABC, पतंग की ऊंचाई क्या हो गया, AB 60 मीटर, जो डोरी है वो है AC। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, हमको डोरी की लंबाई निकालना है यानी हमको क्या बताना है, AC बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले पतंग की ऊंचाई जिसका नाम हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, AB। तो जो AB है वो 60 मीटर दिया हुआ है और जो कोण C है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और हमको यहाँ पर निकालना है डोरी की लंबाई जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है AC। ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको P बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो P और H किस में होता है, तो साइन थीटा में P/H होता है। हम बताए भी थे कि साइन थीटा का
पी बाई एच होता है, कॉस थीटा का बी बाई एच होता है, और टैन थीटा का पी बाई बी होता है। तो जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग वैसा यूज करते हैं। तो साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन और थीटा में कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पी में जो है 60 है, और एच में जो है AC है। ठीक, अब यहाँ पर साइन 60, तो 0, 30, 45, 60 यानी √3 हो गया। यहाँ √3/2 इक्वल टू 60/AC। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो गया √3 AC इक्वल टू 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर AC आ गया, ये 120 है, बाई में √3। फिर इसको क्या करेंगे, √3 से रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर आ गया √3/√3। अब लिखेंगे यहाँ पर AC, यहाँ पर 120 √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से इसको काटते हैं 40, तो जो AC का वैल्यू आया 40 √3 मीटर आ गया। अब आप लोग इसको लिखिए, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, लड़का की जो लंबाई 1.5 मीटर है, और ये भवन के सामने खड़ा है। ये जो भवन है ये 30 मीटर ऊंचा है। ये लड़का का जो हाइट है 1.5 मीटर है, और ये जो भवन है इसका पूरा हाइट जो दिया हुआ है ये 30 मीटर है। अब इसमें क्या कहा गया, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, वो भवन की ओर जा रहा है, तो जब वो भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है ये कोण जो है 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चल के गया है, यानी हमको ये वाला जो दूरी है h निकालना है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज, पर सबसे पहले यहाँ पर नेमिंग करेंगे, A, B, C, D, E और F। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर AB जो है 1.5 मीटर है, तो DC भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू DC इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये वाला जो DC है 1.5 मीटर आ गया। अब हम लोग DE निकालेंगे, तो DE निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 में से 1.5 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 88.5 हो जाएगा। कितना होगा, 28.5 मीटर हो गया, 28.5, 29, 31। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालना क्या वो भी देखते हैं। हम लोग को निकालना यहाँ पर है AF, ये निकालना है। ठीक, और क्या देख रहे हैं कि एंगल EFD इक्वल टू 60 डिग्री है, और एंगल EAD जो है वो दिया हुआ 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला जो त्रिभुज है इसमें काम करेंगे। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEF में। ठीक है, अब यहां पर क्या देख रहे हैं, ये P है और ये B है, तो P और B किस में होता है, तो tan थीटा में होता है P/B। यहाँ पे tan हो गया, थीटा में जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ P यानी DE अभी जो कि निकाले थे 28.5, और B जो है पता नहीं है,
तो यहाँ पर DF लिख लेते हैं। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है इक्वल टू 28.5 बाई DF। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर DF इक्वल टू, सबसे पहले √3 लिख देते हैं, √3 DF इक्वल टू 28.5 हो गया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो DF है वो हो गया 28.5 बाई में √3। इसको फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो हर है उसका परिमेयकरण हो जाए। अब यहाँ पर DF लिखिए तो 28.5 को √3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 28.5 √3 हो गया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया। अब 3 से इसको काटते हैं तो 9.5 आ गया। 9.5 √3 मीटर हो गया। अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ADE में फिर हम लोग ये पूरा निकालते हैं तो ये P हो गया और ये P और ये B हो गया, ठीक है। तो ये वाला फिर से P लिए और ये पूरा को B मान लेते हैं। तो फिर P और B किस में होता है, tan थीटा यानी P/B। यहाँ पे tan हो गया, थीटा में क्या देखते हैं कि 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ P में जो है DE है, और B में जो है AD है। अब tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और DE हम लोग निकाले थे 28.5, तो 28.5 हो गया, और यहाँ पर हम लोग AD लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू 28.5 √3 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है AF। तो AF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AD में से जो DF लाइन को माइनस करेंगे। तो यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि AD का जो वैल्यू है 28.5 √3 है, तो यहां पर लिखेंगे 28.5 √3, इसमें से माइनस करेंगे 9.5 √3, 9.5 √3, तो यहां पर हो जाएगा √3, 0.5 में से 0.5 खत्म हो गया, और 18 में से 9 गया तो 9 बचा, यानी 9√3 मीटर, 19√3 मीटर आ गया। ये आंसर हो गया। सेवन, भूमि के एक बिंदु से, जमीन पर एक बिंदु है, उससे एक 20 मीटर ऊंचा भवन, एक भवन है जिसका ऊंचाई दिया हुआ 20 मीटर, ये जमीन हो गया। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन ये है, इसके ऊपर में एक संचार मीनार लगा दिया गया। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार का जो तल है इसका एक कोण बन रहा है, और एक उसका जो शिखर है उससे एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो एक 45 डिग्री बन रहा है, एक 60 डिग्री बन रहा है। ये जो बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री, और ये पूरा जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना बोलेंगे, मीनार का ऊंचाई निकालना, या H निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका सबसे पहले नेमिंग करेंगे। यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और यहाँ पर D है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे माना कि संचार मीनार की ऊंचाई
जो है इसको क्या मान लिए, h मीटर मान लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जिसको BC बोलेंगे, ये 20 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है BDC, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और कोण ADC जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो समकोण त्रिभुज है BCD, इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में, तो ये क्या है, ये P है और ये B है। तो P और B किस में आता है, P और B जो है tan थीटा में आता है। तो यहाँ पर tan थीटा का P/B। अब हम लोग एक चीज और भी ध्यान देना है कि आखिर हम इसको क्यों निकाल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायग्राम देखते हैं BCD, यदि हमको ये पता चल जाएगा तो फिर बड़ा वाला त्रिभुज से भी जब ये पता चल जाएगा तो हम पूरा का वैल्यू निकाल देंगे, और पूरा का वैल्यू में से यदि ये वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमको ये वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर B निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर tan और थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ 45 डिग्री है, और P का जो वैल्यू है 20 है, और यहाँ CD पता नहीं है। तो tan 45 का वैल्यू जो है 1 होता है, इक्वल टू 20/CD। अब क्या करेंगे, CD इक्वल टू 20 मीटर आ गया, ये पता चल गया। तो जो CD है जो हम लोग B माने थे, ये अब कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, ये पता चल गया। अब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ACD, तो ये पूरा को हम लोग P मान लिए और इसको B मान लिए, तो फिर कौन सा लगेगा, फिर tan लगेगा। tan थीटा इक्वल टू P/B। अब यहाँ पर tan हो गया, और थीटा जो है, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ, तो 60 डिग्री लिखेंगे। P, तो P में यहाँ पर हम लोग नाम कर देते हैं यहाँ पर AC, और CD में जो है 20 है। tan 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है √3। √3 इक्वल टू यहाँ पर AC/20। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC बराबर हो गया 20√3 मीटर। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पर AB। तो AB बराबर AC में से BC को माइनस करेंगे। AC कितना आया है, AC मेरे पास 20√3 आया है, और -20 कॉमन निकल जाएगा, क्या बच गया, √3 - 1 मीटर। तो यहाँ पर AB का जो ऊंचाई हुआ 20√3 - 1 मीटर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। ये एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर में 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये दिया हुआ 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये पेडेस्टल हुई है, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 45 डिग्री है। और हमको यहाँ पर क्या बोला गया, पेडेस्टल का ऊंचाई, यानी ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो डायग्राम बनाए हैं, जो आकृति बनाए, इसका नाम लिखेंगे। A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ पर D, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो AB दिया हुआ 1.6 मीटर, हमको निकालना है यहाँ पर BC। उसके बाद दिया हुआ है
कोण बी डी सी ये 45 डिग्री दिया हुआ है। कोण ए डी सी जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज है BCD लेते हैं। ये P हो गया और ये B है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD लेते हैं। तो P और B किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ पर हो गया tan थीटा इक्वल टू P/B। अब यहाँ लिखेंगे tan और देखते हैं कि थीटा में कितना डिग्री दिया हुआ, तो थीटा में 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर 45 डिग्री लिखेंगे और P का नाम यहाँ पर क्या है, BC है, और B का जो नाम है वो CD है। अब tan 45 का जो वैल्यू लेंगे वो 1 होता है, 1 इक्वल टू BC/CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू CD हो गया, ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज ACD, इसको लेते हैं। समकोण त्रिभुज ACD में अब इस पूरा को हम लोग P मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो फिर से tan लेना पड़ेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब हो जाएगा यहाँ पर AC/CD। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। अब AC देख रहे हैं कि दो चीज का मिलने से बना है, AB प्लस BC, और यहाँ पर क्या है CD। यहाँ लिखे √3। जो AB है वो 1.6 और BC हम लोग को पता नहीं है, और ये जो CD है अभी हम लोग तुरंत निकाले, CD जो है BC के बराबर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, CD के जगह पर क्या बैठा देंगे, BC। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा √3 BC इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब BC को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो गया √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों के पास BC है, तो BC यहाँ पर से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर BC आ गया, यहाँ बचा मेरे पास √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब लिखेंगे यहाँ पर BC इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब नीचे में आ गया मेरे पास √3 माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी हर का परिमेयकरण। तो इसको ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लोग को याद रखना है कि जो भी साइन यहाँ पर आएगा उसका उल्टा साइन देते हैं, यदि माइनस रह जाए तो प्लस और यदि प्लस रह जाए तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर ये BC इक्वल टू 1.6, यहाँ पर हो गया √3 प्लस 1, और ये A माइनस B और A प्लस B का फॉर्मूला पर बैठ जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 3 में से 1 गया 2 BC। अब 2 से 1.6 को यदि काटते हैं तो 0.8 हो जाएगा, 0.8, और यहाँ √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर आ गया BC का। ठीक है।